नमस्कार दोस्तों, लोकसभा का चुनाव अपने पूरे पीक पर है और फाइनल की ओर अग्रसर है। इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी अलग तरीके का लोगों का मूड देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यह दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के आंकड़े को पार कर रही है। यहाँ तक नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो यह भी दावा कर दिया कि 4 चरण की वोटिंग में ही भारतीय जनता पार्टी ने 270 सीटों के आंकड़े को पार कर लिया है। इन 4 चरणों में ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा के इन बड़े नेताओं के दावों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले 400 पार की सोच रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को 200 सीट भी मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो, या फिर तेजस्वी यादव हो, या फिर लालू यादव हो, तमाम नेता यह दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनेगी और बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर रह सकती है। यहाँ तक नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यह भी दावा कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जितनी भी रैलियों में जा रहे हैं, जनसभाओं में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनके सामने यही बात को लगातार दोहरा रहे हैं। अब ऐसे में जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का दावा निकलकर सामने आ रहा है, एक तरह से देखा जाए तो जो उनका एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल ने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए को परेशान कर दिया है। जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है, तब से ही लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, या फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, या फिर आरजेडी के मुखिया लालू यादव हो, यह तमाम नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुमत मिलने वाली नहीं है। लगातार इंडिया गठबंधन के ये नेता दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के जो नेता 400 का ख्वाब सजाए बैठे हैं, वो ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के जो दावे हैं, उनके हिसाब से जो एग्जिट पोल है, चलिए आपको बताते कि आखिर इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो नेता हैं, उनके अलग अलग क्या दावे हैं, वो क्या दावे कर रहे हैं कि एनडीए को इस बार कितनी सीटें मिल सकती है। चलिए आपको एक एक कर क्रम में नेताओं के दावे के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया है, उसकी बात करें तो अरविंद केजरीवाल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए को 220 से 230 सीटों पर ही सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल के दावों के मुताबिक एनडीए बहुमत से दूर रह जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन के अगले नेता राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के दावे के मुताबिक एनडीए 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि एनडीए को महज 150 सीटें ही मिलने वाली हैं। राहुल गांधी कई जनसभाओं में यह दावा कर चुके हैं। यहाँ तक ही नहीं, राहुल गांधी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। इन्हीं दौरों के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश एनडीए को नकार देगी और इंडिया गठबंधन को इस बार जनता ऐतिहासिक सीटें देगी। तो राहुल गांधी के मुताबिक एनडीए को 150 सीटें ही मिलेंगी। इंडिया गठबंधन की अगली नेता ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके दावों की बात करें तो ममता बनर्जी के दावों के मुताबिक एनडीए को इस बार 200 से भी कम सीटों पर जीत मिलने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। यहाँ तक नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी यही दावा किया है। आपको तो लालू यादव एक वरिष्ठ राजनेता हैं। भारत की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पैठ भी है। उनकी बातों को मीडिया में अच्छी खासी
कवरेज भी मिलती है। लालू यादव ने जो दावा किया है, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार एनडीए को 200 से कम सीटों पर जीत मिलेगी। यानी कि ममता बनर्जी और लालू यादव का जो आंकड़ा है, जो दावा है, बिल्कुल मिलता जुलता दावा है। अब इंडिया गठबंधन के नेता जो दावे कर रहे हैं और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है 400 पार का और तीसरी बार सरकार बनाने का जो सपना है, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के इन दावों से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हुए इंडिया गठबंधन के नेता संजय राउत का जो दावा है, उसकी बात करें तो संजय राउत ने जो दावा किया है, उसके मुताबिक एनडीए को इस बार 200 सीटों के आसपास सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि संजय राउत ने इससे पहले 100 सीटों का दावा किया था, लेकिन अब वो 200 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन को मिलने का दावा कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का अलग दावा निकलकर सामने आ रहा है। मतलब जो बाकी नेता कह रहे हैं कि 150, कोई कह रहा है 200 से 220 मिलेगी, तो वहीं तेजस्वी यादव यह दावा कर रहे हैं कि एनडीए को महज 100 सीटों पर ही इस बार सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे अलग दावा कांग्रेस के नेता शशि थरूर का निकलकर सामने आ रहा है। शशि थरूर का दावा है कि एनडीए को 300 से कम सीटें मिलेंगी। लेकिन जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं, बाकी इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि 150 नहीं मिलेगी, कोई कह रहा है कि 200 नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे हाईएस्ट शशि थरूर का दावा है। शशि थरूर का यह मानना है कि एनडीए को 300 से कम सीटें मिलेंगी। अब शशि थरूर जो दावा कर रहे हैं, अब उनके मुताबिक कितना कम होगी यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 सीटों का है और शशि थरूर बोल रहे हैं कि 300 से कम सीटें मिलेंगी। अब शशि थरूर के मुताबिक अगर 272 से ज्यादा होता है तो निश्चित तौर पर एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। शशि थरूर इंडिया गठबंधन के इकलौते नेताओं में से हैं जिनका मानना है कि एनडीए को 300 से कम सीटें मिलेंगी। बाकी सभी नेताओं का यह दावा है कि 200 से कम सीटें मिलेंगी। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरों में से एक अखिलेश यादव ने तो सबसे अलग दावा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो दावा कर दिया है कि इस बार एनडीए को 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी को 140 सीट मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी इन 3 राज्यों में 99 के फेरे में उलझ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 4 चरणों में चारों खाने चित हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, उसे इसकी हकीकत 4 चरणों बाद नजर आ रही थी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को 143 सीटें मिलने वाली हैं। क्यों बीजेपी 400 पार का नारा देकर खुद यह बात कर रही है? उन्होंने कहा कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 400 पार सिर्फ 143 सीटें ही बनती है। उनका कहना है कि 140 करोड़ की जनता इस बार इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब की 99 सीटों के खेल में ही खुश हो जाएगी। तब तक आपने जितने इंडिया गठबंधन के नेताओं के दावे के बारे में देखा, उनके एग्जिट पोल के मुताबिक उसमें तो एनडीए इस बार हार होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब चुनावी नतीजे आएंगे, यानी 4 जून को, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हैं और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटों पर सफलता मिलती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो और तमाम एनडीए गठबंधन के नेता हो, सभी जो दावा कर रहे हैं, यह लगातार वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 पार करेगी। वहीं दूसरी तरफ 400 पार वाले नारे को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की कई चर्चाएं भी निकलकर सामने आ रही है। विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 400 पार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है। हालांकि इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, क्योंकि राजनीति में तो हमेशा नैरेटिव तैयार करने के लिए ऐसी बातें की जाती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस बात को खारिज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित तमाम नेता उल्टा इंडिया गठबंधन के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि
अगर इनकी सरकार बन गई तो घुसपैठियों में बांट देंगे। लगातार दोनों तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खैर, गठबंधन के नेताओं की बात में जो उन्होंने दावे किए हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने, उनके दावों में कितना दम है वो तो 4 जून को नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के मुताबिक जो एग्जिट पोल है और असली एग्जिट पोल मतलब चुनाव नतीजों का जो एग्जिट पोल 4 जून को आएगा, तभी क्लियर हो पाएगा कि किसकी सरकार बनती है। उसी दिन पता लग जाएगा कि इंडिया गठबंधन के जो नेता बड़े बड़े दाव में कितना दम है, कितना नहीं, और जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, उसको एनडीए हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।